नमस्कार साथियों, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में स्कीम में आपका बढ़ई, दर्जी, टेलर सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपये तक या मशीनीकरण उपलब्ध किया जाएगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आप यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। इस पर जाकर आप टिक करेंगे और इसके आगे आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद सेकंड ऑप्शन में आपको अपना जन्मतिथि फिल करना है। जन्मतिथि डालने के बाद आपको अगले स्टेप में पिता का नाम डालना है। साथ ही आपको मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद स्टेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही रहा है। साथ ही आपको यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जब कैप्चा को भरेंगे और सबमिट करेंगे, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा, जो डैशबोर्ड पर सामने दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर आप फिल करोगे। OTP फिल होने के बाद ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। अब आप यहाँ पर एक बार पुराना पासवर्ड डालेंगे और अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो फटाफट ये डाल लेते हैं। पुराना पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही नीचे लिख के आता है, वो वाला ऊपर पड़ेगा। नीचे आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हो। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। पासवर्ड में कम से कम 6 अक्षर होना चाहिए या अधिकतम 12 होना चाहिए। कम से कम एक कैपिटल लेटर और एक लोअर केस और एक स्पेशल लेटर भी होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल लेटर भी होना चाहिए। आप कोई भी अपना पासवर्ड अपने अनुसार जो आपको याद हो वो आप बना सकते हो। सबमिट करके आप इसको ओके करोगे और अब ये आपका पासवर्ड नया तैयार हो चुका है। तो आप अब इससे दोबारा से लॉगिन करेंगे। दोबारा से होम पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको इस बार जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के इस कैप्चा को फिल करेंगे और फिर लॉगिन बटन पर प्रेस करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर विंडो ओपन होगा, जिसमें आपका नाम रजिस्ट्रेशन पेज से उठाकर दिखा दिया जाएगा। साथ ही जन्मतिथि यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है आपको। मोबाइल नंबर शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको अपना वेबसाइट दिखाना है कि आप क्या करते हैं, उसके अधीनस्थ आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना सिलाई यानी दर्जी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अगले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। वैकल्पिक मोबाइल नंबर हो तो डाल सकते हैं। स्थायी पता आपको यहाँ पर भरना है। पता भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपके सामने शो ओपन दिखा ही रहा है। इसके बाद आपको तहसील यहाँ पर अपना चुन लेना है। तहसील के बाद आप अपने ब्लॉक को डालेंगे। ब्लॉक के बाद आप अपना ग्राम जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। नीचे आप ऑप्शन दिया है क्या आप स्थायी पते के समान है, तो हाँ करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अलग है तो नहीं करके दूसरा भी डाल सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ने वाले बटन पर टिक करेंगे तो हम लोग अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक का नाम देना है। आपका खाता किस बैंक में है, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको IFSC कोड देना है। तो IFSC कोड अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं, नहीं पता है तो आप सर्च वाले बटन पर जाकर अपने ब्रांच का नाम डालेंगे तो IFSC कोड इसमें आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ऊपर आप अपना सर्च करेंगे तो यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम या फिर IFSC किसी के कोड के माध्यम से आप इसको सर्च कर पाएंगे। शाखा का नाम आ जाएगा फिर, और आगे आपको अपना खाता नंबर यहाँ पर डालना है। खाता नंबर डालने के बाद अगला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा अतिरिक्त विवरण, एक्स्ट्रा जानकारी आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला शैक्षिक योग्यता वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये आप अपनी शिक्षा के अनुसार यहाँ पर डाल सकते हो। आप कक्षा 8 तक पढ़े हुए हैं या अशिक्षित हैं या कक्षा 8 से अधिक पढ़े हुए हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तकनीकी योग्यता, कोई तकनीकी प्रशिक्षण लिया है वो। तीसरे कॉलम में आपको अपना आयु सेलेक्ट करना है। 18 से 45 वर्ष, 45 से 60 या 60 से भी अधिक है तो वो सिलेक्ट करने के बाद परिवार की वार्षिक आय 2 से 4 लाख के बीच, 4 लाख से अधिक या 2 लाख तक, वो सिलेक्ट करने के बाद 5वें नंबर पे आपका विकल्प है यहाँ पर अभ्यर्थी की सामाजिक श्रेणी, आपकी कास्ट क्या है, SC ST OBC वुमेन या सामान्य। अभ्यर्थी की विशिष्ट श्रेणी दिव्यांग या कुछ भी, तलाकशुदा या जो भी है वो डाल सकते हो। या इसमें BSSY उत्पाद में संबंधित जानकारी कोई है तो यस नो करके इसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा परंपरागत कारीगरी से जुड़े प्रमाण पत्र के लिए आपको ये यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने ग्राम पंचायत प्रधान की यहाँ पर इसमें मोहर लगेगी। वो दस्तावेज आपको साथ में यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब हम लोग अपलोड वाले विकल्प पर पहुँच गए हैं।
जहाँ पर आपको फ़ोटो साइन सारी चीज़ें अपलोड करनी है। उसके पश्चात हम इसको फाइनल सबमिट करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको एक आधार नंबर आपने अपना जो भी है वो मेंशन करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर टिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपने डाटा दिया है मैच्ड होगा तो आगे खुल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी तो ये आप पर नहीं खुलेगा। तो जब हम आधार नंबर डालने के बाद इसको सबमिट करेंगे तो आपका आधार नंबर ये सही है या किसी दूसरे का आधार नंबर है, उसका सत्यापन होगा। जस्ट सत्यापन होने के बाद इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। अब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।